हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी मैंने याकामोस S245 देखी और इसका मेन रीज़न देखने का कुछ और था। और मेन रीज़न देखने का ये था कि मेरे को एक सीरीज़ है इनटू द नाइट, वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और वो एक बेल्जियन सीरीज़ थी जो नेटफ्लिक्स के ऊपर ही है और हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और कहीं ना कहीं जब ये मैं इसका ट्रेलर देख रहा था याकामोस S245 का, तो मुझे उसकी याद दिला रहा था ये। और जब मैं देखना शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि ये ऑलमोस्ट उसका स्पिन ऑफ है। बट हैविंग सेड दैट, इसकी जो सेंसिबिलिटी है उसी जोन के अंदर है। बट आप इसको अलग से भी देख लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत से इनटू द नाइट देखनी ही पड़ेगी। बट लेकिन अगर आपको साई फाई तरीके के कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर्स पसंद है तो ये आपको शायद काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट ऑफ रेस अगेंस्ट टाइम, एक कन्फाइंड स्पेस में ह्यूमंस जो कि अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग अलग चॉइसेस लेते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। दूसरा, क्योंकि ये टर्की की सीरीज़ है तो उसमें होता क्या है कि उसके अंदर काफ़ी सारा जो एलिमेंट इमोशंस होता है वो उसके अंदर इंडियननेस आपको कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करती है। इसके 7 एपिसोड हैं। आज जो हम रिव्यू करेंगे वो यही करने की कोशिश करेंगे कि जो टेंशन क्रिएट होनी चाहिए रेस अगेंस्ट टाइम की, वो इसमें क्रिएट हुई कि नहीं हुई, जैसे इनटू द नाइट के स्पेसिफिकली सीजन 1 में हुई थी कि नहीं हुई थी। क्योंकि मेकर्स तो सेम है और सोल भी लगभग उसी तरीके की है कि जहाँ पर आपको पता है कि अननोन नेचुरल कैटास्ट्रॉफी हो गई थी, जहाँ पर सन कुछ ऐसा रेडिएशन फैला था कि कुछ भी लिविंग चीज़ अगर वो डायरेक्ट सन के अंदर आ जाती है, रडार में आ जाती है, तो वो ऑलमोस्ट तहस नहस हो जाती है। तो ये जो आपकी पूरी स्टोरी थी उस तरीके थी कि प्लेन को हमेशा डार्कर साइड पे ही रखना है जहाँ पर नाइट है। यहाँ पर उसका जस्ट ऑपोजिट चल रहा है कि आपको अपनी सबमरीन हमेशा पानी के इतने नीचे रखनी है कि सन की रेज जो है वो वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो शेड्स का जो कॉन्सेप्ट है, कन्फाइंड स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो अब सबमरीन के थ्रू यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर अरमांड और उसके क्यू को बच के रहना है। और बचना तो है ही, साथ साथ में जैसे अपने इनटू द नाइट के अंदर कॉन्स्पिरेसी देखी थी, यहाँ पर भी एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा नहीं। बट वो काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है अमंग्स द क्रू मेंबर्स एंड पीपल हु आर इन द सबमरीन। अब वो कैसे सॉल्व होता है ये आपको देखना होगा, क्यों हो रहा है और किसने किया ये। और ये जो सीरीज़ है जिस तरीके से शेप अप हो रही है, फॉर श्योर इसका सीज़न 2 भी आएगा। इसकी मिस्ट्री जो है वो ठीक ठाक है और वो जो मिस्ट्री है वो आपको बांध के रखती है एंड तक। सबसे अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं इनटू द नाइट देख रहा हूँ मुझे काफ़ी क्यूज़ मिल रहे हैं और उसके 2 सीज़न आ चुके हैं, तो यहाँ पर कहीं मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज तो नहीं हो जाएंगी। ऐसा नहीं था। यू विल सिट थ्रू द एंटायर सीज़न एंड यू विल वांट मोर। और स्पेसिफिकली जो कन्फाइंड स्पेस का जो क्लॉस्ट्रोफोबिक सेंस है और लोग जो एक दूसरे खिंचातानी हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चॉइसेस एंड रेस अगेंस्ट टाइम, जो उनको चॉइसेस लेनी होती हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है, जिसमें थोड़ा बहुत एक्शन भी है। और एक्शन इस तरीके का है कि कुछ तो जल्दी जल्दी हो जाता है और कुछ थोड़े लंबे सीन्स हैं, बट बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्शन नहीं है। कुड़न जिसे कहते हैं ना, वो ज़्यादा है। तो फार्मूला मोटा मोटा सेम है, वही ह्यूमंस को सेम कन्फाइंड स्पेस में रखा हुआ है जिसमें उसको चॉइसेस लेनी है, जहाँ पर टेंशन एंजाइटी क्रिएट होती है। और अगर आपको उस तरीके की सीरीज़ पसंद है तो आपको ये शायद बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कुछ कैरेक्टर्स को आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, कुछ को हेट करने लग जाओगे और कुछ को हमेशा सस्पेशन की एंगल से देखोगे, जो कि एक बिहेवियर रहा हमारे इनटू द नाइट के लिए भी। तो अगर आपको इनटू द नाइट पसंद आई तो फॉर श्योर ये भी पसंद आएगी। इसके अंदर मिस्ट्री ऐसी नहीं है जो एक्सपोज हुई है तो आपको लगेगा कि आपको कुछ और नया डिस्कवर करना है। बट ये बात ज़रूर है कि अगर आप पहले इनटू द नाइट देख के फिर ये देखोगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं भी देखोगे तो इंडिपेंडेंटली भी आपको ठीक ठाक हुक्ड रखेगी सीट से। बहुत ज़्यादा मेच्योर राइटिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, स्पेसिफिकली जो अरमान का क्रू है, वो कभी कभी बीच में नॉट इंटरेस्टेड टाइप सा लगता है, जैसे उनको एक्टिंग के पैसे पूरे नहीं मिले। ये मेरी थोड़ी शिकायत है, क्योंकि इनटू द नाइट में सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग करी थी, जो इंटेंसिटी थी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि थोड़ा कंजूसी करी है एक्टिंग के अंदर, या तो उनको गाइडेंस ठीक नहीं मिली है कि यहाँ पर मुझे क्या इमोशन को डिपिक्ट करना है। वो एक हल्की सी डाउन साइड है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ये सीरीज़ है। अब देखो आपको मज़ा आएगा। मेरा मूवी शूवी जो स्कोर रहेगा इसके लिए B+ रहेगा। वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी हद तक जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे कन्फाइंड स्पेस का वो देख चुके हैं इन मेकर्स से। B+ इसीलिए भी क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ न्यूनेस है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कोई रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।